अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यासीन, आप लोगों का बायोलॉजी का ट्यूटर। हम बायोलॉजी 9th क्लास की जो हैं ब्रांचेस के बारे में पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस जो हैं कंप्लीट कर ली थी। अब जो था नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस, ये आगे जो है ये वाला टॉपिक दिया गया है। तो इसमें जो है क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है बायोलॉजी का जो है दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक़ है। तो आइए हम देखते हैं क्या बताता है। पहला है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, बायो का फिजिक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। फिजिक्स जो है एक सेपरेट बुक है नाम में, ठीक है, मैथमेटिक्स भी है, बाकी बुक्स भी हैं, तो लेकिन बायो के साथ फिजिक्स का क्या ताल्लुक़ है। तो बुक में बताया गया है आपको बायोफिजिक्स बायोफिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स, फिजिक्स के प्रिंसिपल जो हैं वो जो हैं बायोलॉजी के ऊपर, जानदारों के ऊपर किस तरह एप्लीकेबल हैं, ये उसके बारे में बताया गया है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार जो है वो जो है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के जो प्रिंसिपल जो हैं उसके जो असूल जो हैं वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन उस पर होती है, ये उसने बोला है। मिसाल के तौर पर मिसाल दिया लीवर की। लीवर जो है, लीवर किस तरह काम करता है। लीवर जो है जैसे कि दरमियान में जो है ये लीवर है, ठीक है। अब लीवर का काम क्या है, ठीक है, ये देखें आपको अब नज़र आएगा। लीवर ये मूव करेगा ऐसे आगे और पीछे ऐसे, ठीक है, ना कि ये ऐसे मूव करेगा ऐसे। ये लीवर है, ये दरमियान में हुक डाली हुई है, ये आगे ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है। तो इसी तरह जैसे ये बाजू है, बाजू ने भी ऐसे ही मूव करना है, ना कि वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, इस तरफ और इस तरफ, लेफ्ट और राइट मूव नहीं करेगा। टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ठीक है, आगे की जानब या पीछे की जानब, दोनों तरफ जो है मूव करेगा। ये जो है बायोफिजिक्स है, ठीक है। बायोफिजिक्स में ये चीज़ आती है। बायोफिजिक्स की डेफिनेशन कैसे करेंगे। बायोफिजिक्स जो है डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स, ठीक है, एप्लीकेबल ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जो है लीवर है, ठीक है। दूसरी तरफ आगे जो है बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री जो है एक सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन जो है बायोलॉजी में क्यों दिया गया है, मैंने जो आपको पहले बताया है, केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे बायोलॉजी में दी गई है, उसका रिलेशन क्या है। इसी तरह केमिस्ट्री का जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, ये क्यों जुड़ा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। आइए इसकी तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बायोकेमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री डील विद स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसम में जो है डिफरेंट कंपाउंड जो हैं उसके बारे में स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में आती है। अब वो कंपाउंड कौन कौन से हैं मिसाल के तौर पर मेटाबॉलिज्म, तोड़ फोड़ का अमल है। मेटाबॉलिज्म की आपको बता दूं दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म चलें खैर ये नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये आगे जो है ये भी थोड़ी सी डेप्थ में जाना पड़ेगा, डिटेल में है। कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है। सिंपल मैं आपको बता दूं, मेटाबॉलिज्म जो है वो तोड़ फोड़ का अमल है। तोड़ फोड़ इस तरह, तोड़ फोड़ जो है वो इस तरह है, जिसमें जो है डाइजेशन जो होती है, खुराक की तोड़ फोड़ का अमल होता है, उसके नतीजे में जो एनर्जी हासिल होती है, ठीक है, वो बायो केमिस्ट्री की तरफ हमें लेकर जाती है। वो एनर्जी हमें किस शक्ल में मिलती है, वो एनर्जी हमें जो है ATP की शक्ल में, ADP की शक्ल में और AMP की शक्ल में मिलती है। ADP मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP मीन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, AMP मीन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस शक्ल में जो है हमें एनर्जी मिलती है। और ये तो था ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। और ह्यूमंस में रेस्पिरेशन भी होती है, ठीक है, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन किस तरह होती है, रेस्पिरेशन जो है हम लंग्स के जरिए करते हैं, प्लांट्स जो है स्टोमेटा के जरिए करते हैं, ठीक है। तो हमें रेस्पिरेशन के दौरान हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, इसके बारे में स्टडी जो है, एनर्जी जिस शक्ल में मिलेगी, जिस फॉर्म में मिलेगी, जितनी मकदार में मिलेगी, वो बायोकेमिस्ट्री की तरफ इशारा करता है। आगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट जो हैं, पौधे जो हैं, अपनी खुराक जो खुद तैयार करते हैं, इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सूरज की मौजूदगी में, रोशनी की मौजूदगी में, ठीक है। ये खुराक जो है पौधे को किस शक्ल में मिलती है, कैसे मिलती है, कैसे प्रिपेयर होती है, कौन से रिएक्शन होते हैं, क्रेब्स साइकिल क्या है, ठीक है। सारे साइकिल, सारे प्रोसेस में जो एनर्जी यूज़ होती है, कंपाउंड्स बनते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, जो भी होता है, व्हाटएवर जो भी आप कह सकते हैं, तो उसमें जो है उसके बारे में जो मालूमात जो है, पढ़ना जो है, स्टडी जो है, वो बायोकेमिस्ट्री में आता है, ठीक है।
थर्ड है बायोमैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स की बात की जाए, मैथमेटिक्स जो है एक सेपरेट बुक है। मैथ, अब दिमाग में तो मैथ का एक तस्वर ही नहीं आता कि वो बायोलॉजी के साथ किसी भी तरह से जुड़ी है, लेकिन नहीं, आप लोगों का ये जो ख्याल है ये गलत है। ये बायोलॉजी के साथ बहुत अहम तरीके से जुड़ी हुई है। आप बायोमैथमेटिक्स की जब बात करते हैं तो बायोलॉजी में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एडिशन भी होती है, सब्सट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, ठीक है, और बहुत सारी मैथमेटिक्स टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो है उस प्रॉब्लम को हल किया जा सके, ठीक है। तो बायोमैथमेटिक्स जो है डील विद द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स। मैथमेटिक्स के टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाता है, ये बायोमैथमेटिक्स में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी 3 डेफिनेशन थी, 2 और हैं, ये आज हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि जो है इस हमारा सबक जो है वो पेंडिंग में ना जाए। नेक्स्ट है हमारा बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कोशिश करनी है, ठीक है, जैसा कि वो बताया जाता है क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है, तो इधर इसकी तरफ आते हैं कैसे आंसर होता है ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने जोड़ करने हैं पहले। ये है बायो मीन लिविंग, जानदार की बात की गई है। जियो का मतलब होता है अर्थ, ज़मीन को बोलते हैं। ग्राफी जो है ग्राफ, डिस्ट्रीब्यूशन। अब आएगा बायोजियोग्राफी में बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। जानदार जो हैं ज़मीन के ऊपर जो हैं वो फैले हुए हैं, ठीक है। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसान जो है वो भी डिफरेंट किस्म के इंसान है, हर किसी का मजाज मुख्तलिफ है। प्लांट्स जो हैं वो भी डिफरेंट कलर के हैं, शेप के हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके, ठीक है। और इसी तरह एनिमल जो हैं, मुख्तलिफ एनिमल जो हैं, कुछ को हम पाल सकते हैं, कुछ को हम रख सकते हैं, कुछ को हम नहीं रख सकते, कुछ जो हैं वो हार्मफुल है, कुछ बेनिफिशियल है। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्पर्स हो चुके हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन पे, ठीक है। उनके बारे में स्टडी जो है बायोजियोग्राफी में आती है, ठीक है। बायोजियोग्राफी में बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जानदारों की तकसीम है ज़मीन के अंदर, ज़मीन पे, ठीक है। अच्छा, ये बायोजियोग्राफी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? ताकि हम जो हैं उनके बारे में जान सकें, ठीक है, उनकी हरकत व सकनात को जान सकें, तो वो उनके जो है काम को जान सकें, वो काम किस तरह करते हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, उनके लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, वो जो व्हाटएवर जो भी है उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है वो बायोजियोग्राफी में आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है लास्ट वाली हमारी वो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स। अच्छा, बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी की बात की जाए, आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे, घर में भी सुनते होंगे भी, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है दिन ब दिन जो है गिरती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। इकोनॉमिक्स की जब बात की जाए तो सिंपल आप लोगों के माइंड में प्रॉफिट और लॉस या किसी भी चीज़ को देखना है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा स्टूडेंट्स, बायो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो सिंपल उसमें जानदार को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है, उसकी रेशो निकाली जाती है, ये बायो इकोनॉमिक्स में आता है। सिंपल जो है वो डेफिनेशन जो है इसी में से बन गई है। इकोनॉमिक्स, कितना जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिट्स हो रहा है जानदारों को, कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है। किसी भी लिहाज से अगर कोई काम करते हैं, आपको वो कौन सा काम करना चाहिए जिसमें आपको फ़ायदा हो, वो कौन सा काम करना चाहिए जिसमें आपको नुकसान ना हो, ठीक है। उसके बारे में जानने के लिए बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है बायोलॉजी में शामिल की गई है। इन ब्रांचेस का बायोलॉजी के साथ एक गहरा संबंध है, ठीक है, गहरा ताल्लुक़ है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं इसी हवाले से, क्योंकि एक दूसरे के साथ इनका वास्ता पड़ता रहता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं से भी कोई चीज़, किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और हमारा चैनल पाकविजन अकेडमी के नाम से चैनल है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ समझना है, इससे हटकर अगर आपका क्वेश्चन है तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।